चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के गवालियो बछलियो नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छाने बेच कर सामान लाती और 5 चूरमा का लाडू बनाती। लाडू एक आप खुद खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ का दिन बेटो अपनी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमू बना रही थी। वो पूछो कि आज के है, सोथे चूरमू बनाओ हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनावा हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे, तने आज खावा ने दियो कि नहीं। बेटो बोलियो दियो तो हो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जिसके में से तेरी माँ अलग से रख कर चूरमू बनाबा ने लकड़ियाँ बेच देवे। बेटो माँ के न गयो, बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लाऊं और तू चूरमा कर कर के खावे, सो के तो मने छोड़ दे और के चौथ माता ने छोड़ दे। बेटो माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तने भले ही छोड़ दूँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ूं। जब ना बेटो घर से जाने लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे चौथ माता का नाम से आखा ले जा और संकट आवे तो आने पूर दीजे। बेटो सोचो कि बात तो है झूठी, पन अपना के लिए ले लियो। घर से चालियो, थोड़ी दूर गयो होवेगो कि देखता ही खून की नदी बेवे है, कठिन से भी रास्तों को नहीं मिलियो। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख जावे और रास्तों हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास्तों हो गयो। आगे गयो तो जाता समय जंगल उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाघ वगैरह बोलन लाग्या। जद आखा पूर कर बोलियो हे चौथ माता, मने रास्तों मिल जावे, नहीं तो ये जानवर बाघ वगैरह मने खा जासी। इतना में ही रास्तों मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे है और सागर सागर रोती भी जावे। जब वो पूछियो कि माई रोवे क्यों है, तो बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटो है, बिने राजा बलि चढ़ा देसी, वे पूड़ा उके लिए बनाऊ हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मने पेट भर खिला दे, मैं तेरे बेटा के बदले चलो जाऊंगो। माई उन पूड़ा खिला दिया। रात ने सोती समय बोलियो कि राजा को बुलावो आवे तो मने उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो। माई सोचन लागी कि पराया पूत ने कैया बलि चढ़वा दूं, पन इतना में ही वो उठ गयो और जाने लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखियो। माई सोची कि आज तक कोई पाछो कोनी आयो, यो के आसी। राजा का आदमी उन्हें ले गया और आवा में चिण दियो। जद वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिया, यो भी संकट तू ही टालिए। इतना में आओ पक कर तैयार हो गयो। तो 3 दिन बाद आवा के ने छोरा खेले हा। आवा पर कंकरी मारी तो उनमें से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरी आओ पकगी। राजा सोचियो कि 6 महीना में आओ पक तो 3 दिन में कैया पक गयो। जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारन लाग्या तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माई मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो केतई मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो केदई कोनी बोलती, कोई आवाज ही कोनी आती, आज कुन भूत देते बोलन लाग्यो है। अंदर से
बोलियो कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिकाने थे बैठायो हो थो। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुआरा उग्योड़ा है, आखा पूर कर बैठ्यो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कैया बच गयो। तो वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ माता को व्रत करे, सो मैं तो चौथ माता का प्रभाव से बच्यो हूँ। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊं और तेरे हाथ पैर में सांकली घाल देवंगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंध जासी तो चौथ माता सांची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आँखों पूर कर बोलियो, हे चौथ माता मेरी लाज रखियो। इतना में ही सांकली खुलकर राजा के बंदगी। राजा सोचो चौथ माता सांची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह ऊके सागे कर दियो और वो बट्ठे ही रहन लाग्यो। बोला सारा दिन हो गया, बहुत सारा दिन हो गया। एक दिन अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारे गांव में भी है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के। बोलियो मेरे एक माँ भी है। अब आपा देश चालेंगा। राजा ऊना ने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उठी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बेटा बहू ने आता देख कर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारो धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में कट्ठे बेटा बहू लिखोड़ा है, एक बेटो थो जिको ने तू लगा सिखा कर काट दियो, पन्ने जी मान्यो कोनी। बटोड़ा पर चढ़कर देखो तो सांचे ही आवे है। बेटा बहू सासू के पगा पड़या और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया। हाँ, सारी नगरी में हेलो पिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तेरे चौथ करियो, तेरे नहीं तो चार, चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जैसे बुढ़िया माई का बेटा को संकट काट्यो, जैसे सबको काटिए, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार को काटियो। चौथ माता की कहानी सुनाई मैंने। जय श्री कृष्ण।